बढ़ जाएंगे तो बात पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से करेंगे, जहां पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक बड़ा बयान इस हवाले से दिया गया है कि जो मरकज ने 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर के साथ किया, इन तमाम चीजों के हवाले से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज क्या कुछ कहा गया। आपको बता दें, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का मरकजी सरकार पर यह बयान दिया गया है कि मरकज साल 2019 के अपने फैसलों में इस्लाहात कर रहा है और जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक की बहाली पर उन्होंने जोर दिया है। सियासी और आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी उनकी जानिब से दोहराया गया है, जहां पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकज ने साल 2019 के वाक़यात के बाद जिनसे जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक मुतासर हुए थे, अब उनमें इस्लाही इक़दामात शुरू कर दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जमात का मानना है कि मरकजी हुकूमत अब उन खदशात को दूर करने की कोशिश कर रही है जो अगस्त 2019 में आईनी तब्दीलियों के बाद सामने आए थे। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक मुतासर हुए थे और अब उनकी बहाली के लिए कुछ इस्लाहात का अमल शुरू हो गया है। ताहम उन्होंने जोर दिया कि आवाम में एतमाद और जमहूरी यकीन की बहाली के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। पीडीपी सदर ने यूनियन टेरिटरी के आवाम से सियासी और आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अपने मौक़िफ़ को भी दोहराया। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मरकज़ और इलाकाई क़यादत के दरमियान हुक्मरानी, आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और जमहूरी अमल से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जा रही है। और इस हवाले से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से क्या कुछ कहा गया, ज़रा वो भी सुनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उन्होंने 2019 में जो तबाही की, जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को लेके जो सबवर्शन किया, उस सिलसिले में उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश की और इसकी शुरुआत उन्होंने लद्दाख से की है। और मैं कहती हूँ लद्दाख के लोग, चाहे लेह हैं या करगिल के जो लोग हैं, जो वहाँ की लीडरशिप है, वो कोई एमएलएज नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, उन्होंने मिलजुल के अपने रीजनल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के, अपने रिलीजियस इंटरेस्ट से ऊपर उठ के एक यकजहती कायम करके नेगोशिएशन किए। मेरे ख्याल में 20 या 22 उनके साथ राउंड ऑफ टॉक्स हुए और कुछ ना कुछ हासिल किया। तो इसके लिए मैं कहती हूँ वो मुबारकबाद के हकदार हैं कि उन्होंने इसको लगातार चालू रखा है। एक बार फेल हुए, दोबारा बात की, तीसरी बार बात की और कुछ ना कुछ अपनी जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी कुछ ना कुछ हासिल की। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की थी, जैसे आपको याद है जब मैंने पीएचडी के लिए एक कोशिश की थी, बनाया था पीएचडी, जिसमें बीजेपी को छोड़ के तकरीबन जम्मू कश्मीर की तमाम जमातें थी, यहाँ तक कि शिवसेना की जमात भी उसमें शामिल हो गई थी, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ है, जो हमारे पास 370 था, उसको किस तरह हम दोबारा रेस्टोर कर सकें, एक इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू कर सकें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। हमने शुरुआत की थी, पर आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट कि उसका क्या हाल किया गया, उसके साथ क्या किया गया। तो अब मुझे इस चीज़ का जो है, जहाँ खुशी है वहाँ अफसोस इस बात का है कि जो बर्बादी, जो तबाही 2019 में की गई, उसमें लद्दाख का तो किसी न किसी हद तक उन्होंने इजाला किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो उन्होंने एश्योरेंस दी हैं उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये खाली जुमला नहीं होगा, बल्कि उस पर बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उन्होंने 2019